अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, ऐसा लगता है कि तमाम हिंदू हाथ धोकर मुसलमानों के पीछे ही पड़ गए, कभी उनका हिंदू पंडित और कभी कोई। जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे, एक स्कूल टीचर जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है, वो अपनी क्लास में मुसलमानों के बारे में कहता है कि ये मुसलमान जो है ये दहशतगर्द हैं और इस्लाम इनको दहशतगर्द सिखाता है। तो स्कूल के उस क्लास के अंदर मुसलमान लड़का भी एक मौजूद होता है, तो वो लड़का जज्बात में आकर अपने उस टीचर से बहस मुबासा करता है कि आप मुसलमानों को दहशतगर्द क्यों कह रहे हैं। तो इस पर काफी बहस मुबासा होने के बाद वो टीचर सॉरी करता है। तो वो लड़का आगे से कहता है कि आप सॉरी कर रहे हैं तो क्या अगर आप अपने बेटे को कह सकते हैं ये दहशतगर्द? तो वो कहता है मैं अपने बेटे को नहीं कह सकता। तो कहा कि जब बेटे को नहीं कह सकते तो मुझे क्यों कहा था, जबकि मैं भी आपके बच्चों जैसा हूं, आपका शागिर्द हूं। तो आइए इनकी ये वीडियो देखिए और इसके बाद सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब से इस बारे में वो क्या कहते हैं। Religious dialogue, such a terrible manner. No, you're just like my kid. No, it's not how it says that. Disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26/7 was not funny. Islam terrorist is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a No, class. sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry, I told you. You can't call me that. Sorry, I told you. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेज़ी में भी, इज़ टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है। कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना ज़रूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान। तो इस जुमले के वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3000 से ज़्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में, जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज़्यादा लोग मरे, जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज़्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है, किसने क्या मैं जानता नहीं हूँ। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हज़ारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के ज़रिए, प्लेन के ज़रिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक़ में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक़ में, ये बड़े दहशतगर्द है, और हज़ारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक़ में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है।
जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में, वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। कहा जाता है मीडिया में मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आतंकवादी की क्या मानी है? दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेस टेरर इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे, जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं अंडरवर्ल्ड के, चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है, उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, यह कहता है कुरान। जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। उस तरीके से कोई भी मुसलमान एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, ये लफ्ज आतंकवाद, दहशतगर्दी या आतंकवादी या दहशतगर्द, इसके कई कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशंस है, कई इख्तिलाफी डेफिनेशंस है। और बहुत से बार वही शख्स को दो लेबल दिया जाता है, वही एक्टिविटी के लिए, वही काम के लिए। हम जानते हैं कि 60 साल पहले, कई सालों तक अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे और कई हिंदुस्तानी अपने आजादी के लिए, इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये है पैट्रियट, ये देशभक्त है। वही शख्स, वही काम, दो लेबल, दो लक़ब। हम जानते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे। इनके सिर के ऊपर नाम लगाया अंग्रेज ने दहशतगर्द। अगर आप अंग्रेज के व्यू से सहमत है कि अंग्रेज को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक है, तो आप बेशक कहेंगे दहशतगर्द थे। लेकिन जब आप आम हिंदुस्तानी से पूछते कि अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, उनको कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करने का, तो हम कहेंगे ये दहशतगर्द नहीं है, ये देशभक्त है। वही लोग, वही काम, दो लेबल। तो लेबल देने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो किस काम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है।